रमो अरिहन्तारं रमो सिद्धाणं नमो आयुर्याणं रमो वज्रायाणं रमो लोये सविषाहूढम्। हम सभी ने पिछली कक्षा में अज्ञान के विषय तक चर्चा कर ली थी। तो हमारी दुख का मूल कारण क्या निकाला था? अज्ञान। अज्ञान कितने प्रकार से होता है? कितने प्रकार से? अज्ञान तो तीन, हाँ, तीन विपरीत और सही और एक आधा, ऐसा कुछ है ना, तीन। तो हम सबसे ज्यादा दुखी किस अज्ञान के कारण से होते हैं? विपरीत ज्ञान के कारण। तो अगर हमें सुखी होना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? वो तीनों नाम कैसे बताना, विपरीत तो याद है। हाँ, बता रहे। अगर हमें सुखी होना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? अज्ञान को हटाना पड़ेगा। हमने पिछली कक्षा में 3 प्रकार के अज्ञान के बारे में बात की थी। एक तो बिल्कुल ज्ञान नहीं होना, एक अधूरा ज्ञान होना और एक विपरीत ज्ञान, है ना। तो जिसमें हमने देखा था कि सबसे खतरनाक जो है विपरीत ज्ञान है। अगर हमें सुखी होना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब जो हमारे अंदर अज्ञान है उसको दूर करना पड़ेगा। तो यह हमने देखा था। अब आज हम देखेंगे कि वह अज्ञान काम कैसे करता है। हमने ये तो देख लिया कि जो हमारा मेन बताया था ना, चोरों का, चोरों के सरदार को पकड़ तो लिया, और अब वह चोर चोरी कैसे करवाता था लोगों से, या फिर अपनी पूरी टीम को मैनेज कैसे करता था, अब उससे वो पुलिस पूछेगी, वो बताएगा। तो वही प्रोसेस जो अज्ञान हमारे साथ करता था, अज्ञान से हम किस प्रकार से दुखी होते थे, आज हम उसके बारे में समझेंगे। अज्ञान को हम अगर कहें तो अपनी भाषा में गलतफहमी कह सकते हैं। तो ये जो अज्ञान होता है ना, तो इसमें क्या होती है, सबसे पहले जो वास्तविकता है वह हमें दिखाई नहीं देती। कैसे? कभी आपको ऐसा लगा है कि हमें वास्तविकता दिखाई नहीं दे रही हो? कब ऐसा लगा? कई बार। आप उदाहरण देंगे कोई? दिखाया जा रहा है वो तो देख लेते हैं, लेकिन जो उसके पीछे का वो है वो हम नहीं समझ पाते। वास्तविकता में जो वस्तु है वो हमें दिखाई नहीं देती। कैसे? जो है वो दिखाई नहीं देती। जैसे जो वस्तु जैसी है सो वैसी दिखाई नहीं देती। जैसे आसमान में आपने देखा है हवाई जहाज उड़ते, कितना दिखता है? आपको इतना सा दिखता है, और एयरपोर्ट पर देखोगे तो बहुत बड़ा होता है ना। तो रियल चीज हमें नहीं दिखती है। फिर जो वस्तु नहीं है वह भी दिखाई देती है कभी कभी। जैसे क्या क्या ऐसा दिखाई देता है बताओ आपको, कि जो है ही नहीं फिर भी दिखाई देता हो? इमेज, कल्पनाएं। रेगिस्तान में हिरण को पानी दिखाई देता है ना। इसके बाद हमें क्या दिखता है? हमें पंचेंद्रिय के विषयों में सुख दिखाई देता है ना। क्या है पंचेंद्रिय के विषयों में सुख?
क्या लगता है? तो नहीं है, वो तो अपन कुछ देर के लिए हाँ, कुछ अपना देर आवाज के लिए कर बस। लेते हैं। यहाँ क्या फेमस है? जलेबी फाफड़ा। हाँ? जलेबी फाफड़ा हाँ, फेमस कुछ है। भी- कोई भी चीज, कपड़े पहनने का, खाने का, हाँ। तो खाने तो खाने में तो सुख मिलता होगा आप लोगों को। हर चीज में मिलता है ना। अच्छा। थोड़ी देर के लिए मिलता हाँ, है। थोड़ी सी देर बस वो मतलब हाँ। तो वो सुख मिलता है, वो सूख सूख जाए आवाज होता है कि हमें सुख मिल रहा है। आभास होता है। आप लोगों ने पहली कक्षा ध्यान से पढ़ी है, हाँ, बड़ी तो वो सुख है या सुखाभास है? आवाज है। हाँ, तो वो सुख तो है ही नहीं, वो तो सुखाभास है। तो वह सुखाभास मिलता है। तो रियल में जो वस्तु स्थिति है नहीं, वो हमें दिखाई देती है, और जो दिखाई देती है हम क्या करते हैं, उस पर विश्वास करते हैं, या ये तो बहुत बढ़िया है। जैसे वो हिरण करता है ना, अब तो आगे क्या मिलेगा, पानी मिलेगा, और हम उसके पीछे क्या करते हैं, दौड़ते हैं। और जैसे ही उसके पीछे वो दौड़ता जाता है, दौड़ता जाता है, दौड़ता जाता है, और लास्ट में वो हिरण मर जाता है ना। उसी प्रकार से हमारे साथ भी होता है कि हम सोचते रहते हैं कि यहाँ इस चीज में सुख मिलेगा, सुख मिलेगा, सुख मिलेगा, पर कभी वह सुख हमें प्राप्त हो ही नहीं सकता जिस सुख के लिए हम उसके पीछे भाग रहे हैं। और ऐसे ही कई प्रकार से हम अज्ञान करते हैं अपने जीवन में। जैसे आप लोगों ने इंद्रधनुष देखा है? देखा है? इंद्रधनुष क्या है? इंद्रधनुष नाम की कोई वस्तु होती है? ऐसे कुछ उसका तो नहीं है, सिर्फ वो पानी और सूर्य का रिफ्लेक्शन। वो रिफ्लेक्शन, हाँ, रिफ्लेक्शन। ठीक है। हाँ, अगर कहा जाए इंद्रधनुष नाम की कोई वस्तु, नहीं होती है, तो होती ही नहीं है। होती नहीं है, हाँ। वो केवल पानी का और प्रकाश को मिला करके जो एक रिफ्लेक्शन बनता है, हाँ, उसको इंद्रधनुष नाम देते हैं। यह आपको दिखाई देता है ऐसे। इसके बाद दर्पण में बिंब दिखाई देना। दर्पण में आप हो या बिंब है? हमको इस तरफ है, लेकिन इसमें जो दिखाई हाँ। दे रहा है, दर्पण में अपना चेहरा देखते हो, तो दर्पण में आप होते हो या फिर आपका प्रतिबिंब होता है? प्रतिबिंब होता है। ऐसे ही जल में देख लो, ऐसे ही बहुत सारी चीजें, मतलब हमें क्या लगता है पर कि अरे दर्पण में मैं हूँ, है ना, दर्पण में तो मैं हूँ, क्योंकि हम सेम के सेम उसमें दिखाई देते हैं। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, बहुत सारे प्रकार से अज्ञान करते हैं। आप लोगों ने पटरी देखी? पटरी, रेल की पटरी, उसमें क्या दिखाई देता है हमें कि दो पटरियां कहीं ना कहीं आगे जा करके मिल रही हैं, पर वो क्या रहती हैं, अलग अलग रहती हैं। यह भी एक प्रकार से हमें क्या होता है, दिखाई देता है। आप लोगों ने कहीं देखा होगा, जैसे कहीं यहाँ से खड़े होकर के देखोगे दूर, तो आपको क्या दिखाई देगा, अरे कहीं ना कहीं जमीन और आसमान मिल रहे हैं, एक हो रहे हैं, दिखता है ना अपन को कहीं कहीं। जब अपन कहीं ऊपर स्थान पे खड़े होकर के देखते हैं बहुत दूर तक, तो हमें लगता है अरे वहाँ जा कर के तो धरती आसमान मिल जाएंगे। हाँ, वहाँ से भी लगता है कि वो तो लास्ट में वो एंड है, पर वहाँ वो कभी मिलते नहीं हैं। हम जब वहाँ तक जाते हैं तो वो और दूर हो जाता है, वहाँ जाते हैं तो वो और दूर हो जाता है। मतलब वो कभी मिलते नहीं हैं, पर हमें मिलते हुए दिखाई देते हैं। मतलब जो है नहीं वो दिखाई दे। दूध पानी हाँ, वो भी नहीं दिखता है, मतलब क्या लगता है? नहीं है, पर होता है वो। एक दिखाई देते हैं, पर कैसे हैं, अलग अलग हैं। तपा दो, जैसे ही दूध को तपाओगे तो पानी पानी उड़ जाएगा और दूध दूध रह जाएगा। तो ऐसे कई प्रकार से हम क्या करते हैं, अज्ञान करते हैं, और बहुत सारे प्रकार से यह चीज़ें हमें अपने रियल जीवन में दिखाई भी देती हैं। अब आप सोचो
कि हमारी जो विपरीत मान्यता ही है, जो हम उल्टा मानते हैं, उसी को अज्ञान क्यों कहा? दो प्रकार से अज्ञान और है, तो उसको अज्ञान क्यों नहीं कहा? उसको भी अज्ञान कह सकते थे ना। तो यहाँ पे हम इस अज्ञान को, जो विपरीत मान्यता है, उसको ही अज्ञान क्यों मान रहे हैं? थोड़ा ये तो ठीक है कि उनको पता नहीं है, चलो आधा ज्ञान है, लेकिन और जिसको पता नहीं उसको तो कुछ बात नहीं, लेकिन जिसको पता होते हुए भी फिर वो करता है तो वो खुद को ही सही समझेगा, हाँ। दूसरों को सुनने की ज्यादा जिसे बिल्कुल पता नहीं उसे कोई समझाएगा तो वो सीखेगा, कुछ ना कुछ नया सीखेगा। और जिसको यूँ लगता है कि मेरे को सब आता है तो वो कुछ नया सीखना ही नहीं चाहेगा, उसी को सच मान के चले। इसने मतलब हाँ ये कह दिया कि मतलब मेरे को सब कुछ आता है तो दूसरा कुछ आगे ही नहीं वो बढ़ेगा। विपरीत को ही सही समझेगा, हाँ। उसे क्या बोलना चलेगा भाई। विपरीत ज्ञान मतलब जिसको अधूरा ज्ञान है और कोई आगे फॉरवर्ड कर रहा है तो वो विपरीत ज्ञान। जितना ज्यादा दूरगाई होगा, वो प्रॉपर नॉलेज नहीं है लेकिन वो फिर भी आगे बढ़ा रहे हैं और उसको वो लोग मान के चल रहे हैं तो वो तो बहुत सारे प्रकार के विपरीत ज्ञान होते हैं। अभी एग्जाम्पल है ना वो मोरबीज का, अभी करंट का, वो अज्ञान का ही है ना, तो उसको ज्ञान तो था ही और पूरी कहाँ से कहाँ बात स्प्रेड हो गई। वो दूसरी कहानी है। क्या हुआ? तो ऐसे क्या है, विपरीत मान्यता को अज्ञान का, और विपरीत मान्यता को अज्ञान इसलिए कहा है क्योंकि हम क्या करते हैं, लौकिक जीवन में बहुत सारे काम जो हम करते नहीं हैं पर उनका कर्तृत्वपना लेकर के बैठ जाते हैं, और क्या हो जाते हैं, फिर दुखी होते हैं। जैसे आपने एक बहुत फेमस उदाहरण सुना होगा, एक कुत्ता जो कहाँ चलता है, बैलगाड़ी के नीचे चल रहा है ना। अब बैलगाड़ी क्या करता है, कुत्ता जैसे जैसे चलता है तो वो बैलगाड़ी भी चलती है, बैलगाड़ी वाला अपने बैलों को चलाता है तो वो चल जाती है। एक जगह मोड़ आता है, कुत्ता मुड़ जाता है तो वो बैलगाड़ी भी मुड़ जाती है। अब एक जगह कुत्ता रुक जाता है तो वो बैलगाड़ी भी रुक जाती है। अब कुत्ता क्या सोच रहा है, इस बैलगाड़ी को तो मैं ही चला रहा हूँ, है ना। जैसे मुर्गे को भी भ्रम होता है कि अगर मैं सुबह बांग ना दूं तो सुबह ना हो। ऐसे ही बहुत सारे भ्रम हमने भी पाल रखे हैं। हाँ, छिपकली को भी होता है कि इस छत को तो मैंने ही पकड़ रखा है, पर कभी कभी देखते हैं छिपकली ही नीचे आ जाती है ना। ऐसे कई भ्रम हमने भी वास्तविकता में पाल रखे हैं। जैसे जिस दिन मैं नहीं रहूंगी तो घर का क्या होगा, है ना। बिल्कुल, जब हम नहीं होंगे तब आएगा समझ में, है ना। ये हमारा भी होता है। और ऐसे ही घर के जो मुखिया होते हैं उनका कहना होता है, देखो पूरे घर को मैनेज करके हम चलते हैं, अगर हम नहीं होंगे तो देखना कैसे चलता है घर। पर वास्तविक स्थिति आप देखो, ऐसे हम बोलते भले ही हैं, पर आप लोग सोचिए और विचार कीजिए, ऐसे कितने लोग हैं जिनका काम रुक गया। किसी के जाने से कोई काम नहीं रुकता है। आप जैसे मैं कहूँ कि मैं यहाँ कक्षा को चलाता हूँ तो एक गलत चीज़ है। मैं अपने ऊपर अपने एक कर्तापन का भार लेके घूम रहा हूँ कि अरे मैं करता हूँ। पर आप सोचो, अगर मैं ऐसा कहता हूँ कि मैं यहाँ कक्षा को चलाता हूँ तो हर चीज़ पे मेरा बस होना चाहिए। मतलब कैसा बस होना चाहिए कि अगर अभी तेज़ बारिश आ जाए तो मैं क्लास चलाता हूँ आपके यहाँ, तो फिर मुझे वो बारिश भी रोक देनी चाहिए, क्योंकि मैं पूरा, जब मैं कक्षा चलाता हूँ तो मेरा हर एक चीज़ पर बस होना चाहिए। आपकी लाइट डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, आपको गर्मी नहीं लगना चाहिए, कुछ भी A to Z दिक्कत नहीं होनी चाहिए।
तो मैं इस क्लास का संचालन करने वाला अपने आप को कर्ता कह सकता हूँ, वरना मैं अपने आप को इस क्लास का संचालन करने वाला कह ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि मेरा इस पर कोई बस नहीं है। अगर मैं यहाँ नहीं हूँ, कोई और आके क्लास पढ़ा देगा, कोई और आएगा, वो पढ़ाएगा, आप लोग स्वयं से पढ़ोगे, कुछ ना कुछ होगा। पर रियल लाइफ में क्या होता है कि मैं आपसे इसलिए कह रहा हूँ कि कर्तापन का बोध हटाना इसलिए ज़रूरी है कि जैसे आप कहते हो कि खाना किसने बनाया? आपने बनाया, ठीक है, चलो उसके पहले आपको कर्तापन के बारे में बताऊँ, उसके पहले आपको 2 चीज़ें बताता हूँ, वरना आप लोग थोड़ा भटक जाओगे। देखो, 2 प्रकार की चीज़ें होती हैं। एक तो जब हमारे जैन धर्म का विषय चलता है तो उसमें 2 प्रकार से चीज़ें होती हैं। जैसे एक तो होता है कहने का विषय और एक होता है मानने का विषय, ठीक है। हाँ, व्यवहार और निश्चय कह लो आप अपनी भाषा में। तो एक कहने का विषय, एक मानने का विषय। अब जैसे क्या कहा जाता है निश्चय में, चलो आप लोग निश्चय व्यवहार कह रहे हो, तो जैसे मान लो कि अपनी बात आएगी जब मानने की, तो मानने में क्या कहा जाएगा? भैया ये पुत्र स्त्री ये सब तो क्या है, पर आपकी नहीं, समझ रहे? तो मानना ए पड़ेगा। पर आपसे कोई पूछे भैया ये लड़का किसका है, तो आप ये नहीं कहोगे अरे मेरा नहीं है, वो तो पर है, अलग करो उसको, समझ रहे ना? तो वहाँ क्या कहा जाएगा? ये मेरा ही पुत्र, ठीक है। जैसे आपसे पूछा जाएगा मैं कौन हूँ, तो आप कौन हो? अब आप ये नहीं कहोगे कि मैं आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, है ना? वो आपसे पूछा जाएगा आप कौन हो, तो आपको अपना नाम पूरा बताना पड़ेगा, वरना आत्मा आत्मा चिल्लाओगे सो कोई पुलिस पकड़ के ले जाएगी या फिर कोई, समझ रहे ना? क्यों? क्योंकि हाँ, ये मानने वाली बात है आपके अंदर कि आप आत्मा हो, बट ये कहने वाली बात नहीं। क्योंकि अगर इसको व्यवहार में कहोगे तो फिर क्या माने जाओगे? कोई मानेगा नहीं, और पागल भी मान सकता है कोई। तो कहने वाला विषय कहने के लिए होता है और मानने वाला विषय मानने के लिए होता है। पर मानने का विषय इसलिए आपको कहा जाता है कि मानने का विषय हमारे ख्याल में इसलिए होना चाहिए कि ये जो सिद्धांत हैं, ये जो चीज़ें आप पढ़ रहे हो, तो जब कभी किसी, देखो सामान्य व्यक्ति का क्या हो, किसी सामान्य व्यक्ति को बुखार आए, ठीक है, तो अब सामान्य व्यक्ति क्या करेगा? एक देखो, एक मैं हूँ एक आप, दोनों जन, मैं भी जानता हूँ इस विषय को, आप भी जानते हो, और आप सोच लो अभी आप नहीं जानते, तो आप में और मुझ में क्या अंतर होगा? मैं भी क्या करूँगा? डॉक्टर के पास जाऊँगा, आप भी सेम करोगे, आप भी डॉक्टर के पास जाओगे जब बुखार आएगा, ठीक है। पर डॉक्टर ने जैसे ही बोला अब तो 3-4 दिन तक इतनी दवाई खानी है, ये कमी है वो कमी है, रिपोर्ट में ये आया है वो आया है, तो हम क्या करते हैं? धीरज खो बैठे, अरे यार अब तो इतने दिन तक बेड पे रेस्ट करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा। पर वहीं जिस व्यक्ति ने समझ लिया है कहेगा 3-4 दिन तो रहना ही है, तो अब परिणाम बिगाड़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए शांति से दवाई खाओ और शांति से पड़े रहो, समझ रहे ना? भाव बिगाड़ने से वहाँ पर कोई भी आपका काम सिद्ध नहीं होगा। वरना फिर लोग क्या करते हैं? पड़े पड़े उस बेड पे सोचते हैं अरे यार इससे अच्छा तो मर ही जाते, इससे अच्छा काहे को यहाँ पड़े हैं, 4 दिन हो गए हैं, दिमाग खराब हो रहा है, ठीक ही नहीं हो रहे हैं, डॉक्टर को 20 बार परेशान करते हैं। तो ये जो चीज़ है ना, ये आपको निर्भरता दिलाने के लिए है। भैया जब जीवन के ऐसे क्षण आए कि जब बीमार पड़ो, जब असहनीय पीड़ा हो, सो क्या करो? सो इन चीज़ों को अप्लाई करो कि भैया ये जो है हम पे अज्ञान हावी नहीं होना चाहिए, समझ रहे? तो वो इसके लिए है, केवल कहने का विषय नहीं है,
हम कह भले ही रहे हैं पर ये मानने का विषय। तो ऐसा अब आप सोचो, हम क्या सोचते हैं, एक सास और एक बहू है, बहू ने बनाई क्या, रोटी, ठीक है। अब बहू ने रोटी बनाई तो वो जल गई, ठीक है। अब वो जल गई, अब बहू सास पूछेगी कि रोटी किसने बनाई, बहू क्या कहेगी, मैंने ही बनाई है। अब डांट किसको पड़ेगी, किसको पड़ेगी, बहू को पड़ेगी। पर अगर बहू ये सोचे कि यह रोटी तो मैंने बनाई ही नहीं है, यह तो कैसे बनी है, रोटी कैसे बनी, रोटी का करता कौन, आप। सबसे पहले किसान ने हमारी बनाई हमने है, लेकिन वो इस पर काम कर रहे थे, वो जल्दी जल गई। हाँ, आपने बनाई। अगर आप हमने रोटी बनाई है तो रोटी जैसी बनानी थी वैसी बननी चाहिए, जैसी हर बार बनाते हैं वैसी हर बार एक सी बननी चाहिए, क्योंकि हम करता है ना। और कभी भी रोटी जलनी नहीं चाहिए, आप रोटी बनाने वाले हो अगर तो, है ना। पर हम रोटी के करता हैं ही नहीं, रोटी का करता कौन, आटा, आटा, समझ रहे ना, आपने आटा बोला था, तो रोटी का करता कौन, आटा, समझ रहे। ऐसे ही सोने के आभूषण जो होते हैं उनका करता कौन, सुनार नहीं, सोना स्वयं। आप इस चीज को ऐसे समझो, आप कहोगे फिर हम कहाँ गए, हम कहाँ गए। आप ऐसा सोचो कि जैसे जब कोई व्यक्ति डिप्रेशन में जाता है, डिप्रेशन में जाता है तो उससे क्या कहा जाता है कि बेटा कोई बात नहीं, ये सब किसकी गलती थी, शिक्षकों की गलती थी, ये था वो था फलाना ठिकाना, ये सब कहा जाता है उससे कि वो डिप्रेशन से बाहर आ जाए। पर जब क्या होता है, कोई छात्र नहीं पढ़ता है तो उससे क्या कहा जाता है, बेटा पढ़ो, स्वयं से पढ़ना है, बाकी टीचरों के भरोसे नहीं रहना है, ये वो, उसको ऐसा बताया जाता है। तो मतलब दोनों तरफ के उपदेश दिए जाते हैं पर अपनी अपनी भूमिका के योग्य, समझ रहे हो। जैसे हाँ, जैसे कोई व्यक्ति डिप्रेशन में जा रहा है कि ओ मैंने तो क्या कर दिया, इतना पाप कर दिया, तो उससे कहा जाएगा नहीं तुम तो पाप कर ही नहीं सकते, समझ रहे, तुमने तो कुछ किया ही नहीं है, ये तो आपका जो पुद्गल है शरीर उसके माध्यम से हुआ है, तुमने तो कुछ नहीं किया। वो डिप्रेशन में जा रहा है तो, है ना। और जब वो सामान्य अवस्था में है तो उससे क्या कहा जाएगा, भैया पापों से डरना, है ना, किसी जीव को नहीं मानना, किसी को नहीं सताना, ये सब नहीं करना। तो मतलब भूमिका के योग्य क्या दिया जाता है, उपदेश दिया जाता है, और भूमिका के योग्य क्या किया जाता है, इनको अपनाया जाता है। तो हम इस प्रकार से क्या मानते हैं, अज्ञान मानते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो संयोग से घटित हो जाती हैं पर हम उनको ऐसा मान लेते भैया हमने किया, है ना। जैसे हम अब कहते हैं ना, बच्चों को बड़ा किसने किया, किसने किया, हम ही ने तो पाल पोस के बड़ा किया, है ना। हाँ, बिल्कुल बोलते हैं, बोलने का विषय है, पर वास्तविकता में देखो बच्चे को बड़ा किसने किया, ना भगवान ने भी नहीं किया। बच्चा कैसे बड़ा हुआ, बच्चा स्वयं से बड़ा हुआ। अगर आप बड़ा करते तो एक साथ क्या करो, आप सोचो आप 1-2 साल के बच्चे से लेकर इतनी मेहनत करते हो ना उसको पालने में, तो काहे को इतनी मेहनत करते, एक साथ कहते 10-15 साल का कर दो सीधा फ्री, है ना। पर क्या होता है, वह स्वयं से होता है। ऐसे बहुत सारे काम, और इसकी टेंशन में हम क्या करते हैं, रहते हैं। कोई माता पिता कहते हैं
मैंने तो अपने बच्चे को 20 साल पाल पोस कर बड़ा किया, पर उसने क्या किया, वो तो हमारी बात ही नहीं मानता है ना। तो जब वहाँ पर उनको डिप्रेशन से निकालना होगा तो यही कहा जाएगा कि आप अपने बेटे को बड़ा कर ही नहीं सकते हो, वो तो स्वयं से हुआ है ना। और पर जहाँ आप ऐसा कहोगे भैया वो तो मेरा बेटा ही नहीं है वो, तो वहाँ संसार में क्या उपदेश दिया जाएगा, ये आपका ही बेटा है, आपने ही पाल पोस कर बड़ा किया है ना। वरना किसका कहोगे, भैया आपने पाल पोस के बड़ा नहीं किया तो कैसे हो गया, समझ रहे। तो वो कहा जाता है। तो ऐसा हमें समझना चाहिए कि अगर हम कर्तृत्व पने का बोध हो जाए हमें कि भैया ये जितने भी काम हो रहे हैं ये सब हमने नहीं किए हैं, तो क्या हो जाओ, बिल्कुल बहुत निर्भरता आ जाए। माध्यम जो बने हैं ना, तो माध्यम को बताता हूँ। माध्यम अपन थोड़ी बने क्या, साथ में दूसरा भी तो आता है ना। जैसे ऐसे तो नहीं हो सकते कि बच्चा आपकी जिम्मेदारी है, पढ़ाओ मत नहीं, क्यों अपने आप पढ़ लेगा, ऐसे नहीं, अपनी जिम्मेदारी है तो उनको पढ़ाना। तो देखो ये मान्यता का विषय है, पर अब ऐसा नहीं होगा कि कहा कि स्वयं से बच्चा बढ़ जाता है, तो जिस बच्चे के माता पिता हैं वो भी बच्चे को छोड़ दें, वो तो अपने आप बढ़ जाए। पर दूसरी बात अपन को ये भी तो समझनी चाहिए ना कि अगर बच्चा बिना उसके नहीं बढ़ता, तो जिन बच्चों के माता पिता नहीं होते वो भी बढ़ते हैं, जिनके माता पिता नहीं होते वो अनाथालय में पढ़ते हैं, अनाथालय में बड़े होते हैं। जो अनाथालय भी नहीं जाते तो कुछ आप देखते हैं ना फुटपाथ पे भी पल के बड़े हो जाते है ना, ऐसे भी होते हैं। अंतर होता है पर पल तो जाते हैं। हाँ, और हम निमित्त जो है ना, आप जितने पास का अपने आप को निमित्त मानोगे उतना ज़्यादा दुखी होगे। कैसे, जैसे आप एक घटना को देखना, एक जगह क्या हुआ, एक छोटा मोटा अपराध ले लेते हैं, चलो किसी के घर में क्या हुई, चोरी हुई, ठीक है। अब जिस घर में चोरी हुई आप सभी थे, ठीक है। अब सबसे पास जो खड़ा होगा ना उस तिजोरी के, उसके लिए क्या मिलेगी, सबसे ज़्यादा सजा मिलेगी, और जो जितनी दूर होगा उसको उतनी कम सजा, क्योंकि चोरी हुई तो सबसे पास में जो पकड़ा जाएगा उसको सजा होगी, है ना। इसीलिए आप लोगों ने एक शब्द सुना है, जीजा 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 जी, समझते हो, हाँ जीजा शब्द। तो आप ये समझ लो कि आप क्या हो, आप जीजा के जीजा हो, समझ रहे ना, मतलब दूर वाले हो। पास वाला कौन है, जीजा। जो मेन जीजा है वो है, जैसे आप कहो कि मिट्टी का घड़ा बना, तो मेन जीजा क्या है घड़े बनने में, मेन उसका निमित्त क्या है, वो मिट्टी स्वयं, और जो कुम्हार है वो जीजा का जीजा है, समझ रहे हैं ना, मतलब दूर का है। ऐसे ही आप अपने आप को मानो। हाँ, पर अपन तो क्या मानते हैं, अरे किया तो हमने है सब, फ्लैट किसने बनवाया, हमने बनवाया, और कल के दिन कुछ हो गया, कोई इंक्वायरी बैठ गई तो आ जाओ, तो फिर कौन कहता है कि हमने बनवाया। फिर ऐसा तो पंडित जी बच्चे भी यही सोचेंगे कि हम खुद बड़े हुए, तो फिर वो तो माँ बाप के प्रति कुछ जिम्मेदारी निभाएंगे ही नहीं। जहाँ देखो ये अपने मानने वाली बात है, अपन को निर्भर होना है, अपन ये मानेंगे कि भैया हमने इनको पाल के बड़ा नहीं किया, ऐसा अपनी निर्भरता के लिए है। बच्चों को सिखाया यही जाएगा कि बेटा तुमको पाल पोस के हमने बड़ा किया है, उसको आप ये नहीं सिखाओगे कि बेटे तुम तो अपने आप से बड़े हो गए तो आगे जाके मुझे छोड़ दें। निर्भरता ये चीज़ हमारे लिए है, और बच्चा सोचेगा तो बच्चा भी सोच सकता है कि भैया हम तो क्या हैं, स्वयं से पले बड़े हैं। पर ऐसा नहीं देखा जाएगा कि जो
जिस बच्चे को या जिस माता पिता को ये ख्याल में आ जाए सो वो माता पिता अपने बच्चे को छोड़ दें और बच्चा अपने माता पिता को छोड़ दें। क्योंकि ज्यों ज्यों आप देखना कि ज्यों ज्यों ये चीज़ें मान्यता में आती हैं, ऐसा नहीं होता है कि चारित्र्य में क्या हो जाती है, छूट जाती है। जैसे आपको दो चीज़ें बताता हूँ। एक चीज़ होती है स्वतंत्रता, आपको बताई थी। एक होती है स्वच्छंदता। एक स्वतंत्रता होती है, एक स्वच्छंदता होती है। क्या हुआ, हमारे भारत में क्या है, स्वतंत्रता है, हम सभी स्वतंत्र हैं ना। पर क्या हो, आप कहो बढ़िया लाल किले पर कोई कार्यक्रम हो रहा, वहाँ पर बड़े बड़े नेता हैं, आप कहो मैं तो स्वतंत्र हूँ, अच्छे बीच कार्यक्रम में चले जाओ, सो क्या हश्र होगा? हाँ, पुलिस मारेगी और हो सकता है कि यदि किसी नेता के पास में पहुंच गए तो फायर भी हो जाए, है ना। क्यों? भैया हम तो स्वतंत्र थे। तो फिर क्या हुआ आपकी स्वतंत्रता? क्योंकि वो स्वच्छंदता है, समझ रहे हैं ना, वो स्वच्छंदता है। जैसे आपको बताया ना, एक स्वतंत्रता एक स्वच्छंदता। हाँ, स्वतंत्रता ये है कि जैसे आपसे मैंने कहा भैया आप तो क्या नहीं कर सकते, आप तो कोई किसी जीव को मार ही नहीं सकते, जब उसका आयु कर्म समाप्त होगा तो वो मर जाएगा, उस समय पे उसका मरना निश्चित है। अब आप कहो कि आप रास्ते से आओ, ऊपर देख के आओ कि अरे जिसका आयु कर्म आएगा सो तो मर ही गए, तो फिर वो दिक्कत है, वो आपकी स्वच्छंदता है, वो स्वतंत्रता नहीं है। तो ज्ञानी लोग ऐसा नहीं करते हैं। ज्यों ज्यों ज्ञान होता है त्यों त्यों स्वतंत्रता तो आ सकती है पर स्वच्छंदता नहीं आती। तो जो आप कह रहे हो ना, वो एक तरह से स्वच्छंदता है कि इन चीज़ों को पढ़ने के बाद अगर कोई बेटा ऐसा कहे मैं तो स्वयं पल के बड़ा हुआ, तो मैं आपकी सेवा क्यों करूं, तो वो क्या है, स्वच्छंदता है, स्वतंत्रता नहीं है। इस प्रकार से समझना चाहिए। तो सबसे जो अगर आपको अपने जीवन की बहुत सारी टेंशन हटाना है, सो कर्तापन का अपने ऊपर से बोझ हटाओ कि ये मैंने किया, ये मैं करता हूँ, ये मैं करता हूँ। देखो कहने में यही आएगा मैंने किया, पर मानना यही मैं तो कुछ करता ही नहीं हूँ, समझे ना। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो क्या करते हैं, लाखों रुपए से क्या बनाते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं। फिर उनसे पूछो ये किसने किया, हमने तो कुछ किया ही नहीं है, समझ रहे। तो वो भले ही कहते तो हैं ही, पर वो मानते भी हैं कि भैया हम तो कुछ करने वाले हैं ही नहीं, समझ रहे। पर आप लोगों से तो पूछा जाएगा आपका घर किसने बनाया, तो आप कहोगे यही, ये तो मैंने बनाया। वरना अगर आपने नहीं बनाया तो किसका है, मेरा है ही नहीं, पर है। भैया निकलो घर से, बुलडोजर चल जाएगा अभी, है ना। तो इसीलिए घर किसने बनाया तो कहा जाएगा मैंने बनाया। पर रहोगे कैसे घर में, रहोगे कैसे घर में। जैसे कौन था, किसी का नाम सुना आपने, भरत चक्रवर्ती। घर में क्या थे, बैरागी थे। तो भैया घर में रहोगे ऐसे, समझ रहे, बिल्कुल घर में रहोगे ऐसे और कहोगे पूछा जाएगा सो हमारा है। क्योंकि अगर भरत कहा जाएगा तो किसका राज्य था, वो किसका राज्य कहा जाएगा, भरत चक्रवर्ती का। पर उनसे जाके पूछो उनके मन में क्या है, इतना सा भी नहीं है उनका, केवल दिख रहा है कि राज्य में है और रियल में क्या है, राज्य में है ही नहीं, समझ रहे ना। और अगर जिस दिन आप ऐसे घर में रह लोगे तो आप समझ लो कि फिर कुछ भी ये जो आपको यहाँ वहाँ के झगड़े और ये सब चीज़ें दिखाई ही नहीं देंगी। तो ये चीज़ अपन को ख्याल में रखना चाहिए कि सबसे पहले जो हमारे अंदर कर्तेपन की बुद्धि है
जो हम सोच के रखी है कि ये किया मैंने, ये किया, तो वो सब त्यागना पड़ेगा। समझ रहे? तो ये अपन को देखना चाहिए। अब आप सोचो, ये जो अज्ञान हमने किया, इतना सब अज्ञान हम करते हैं, तो इस अज्ञान का फल क्या होगा? क्या लगता है? संसार में एक व्यक्ति ट्रेन में जा रहा है, ठीक है। वो एक स्टेशन पे उतरा, उसने स्वयं का बैग लिया और एक पड़ोसी का बैग उठा लिया, ठीक है। जिसको आगे 2-3 स्टेशन बाद उतरना था, उसका भी बैग उतारा और उतर गया, है ना। अब उसने क्या किया, उसने देख लिया तो उसने पुलिस से शिकायत कर। अब क्या होगा उसको? जो दूसरे का बैग लेकर के उतरा है उसको क्या होगी? सजा होगी, जेल होगी उसको। ऐसे ही जो हम अज्ञान करते हैं, उसके कारण हम कहाँ हैं? कहाँ हैं? ये जो संसार में है, इसका कारण, संसार रूपी जो जेल में हम हैं, इसका कारण क्या है? इसका कारण अज्ञान है, ठीक है। जो हम कहते हैं ना कि भैया हम अभी तक भटक रहे हैं, तो इसका सबसे बड़ा कारण अज्ञान। जैसे कोई और तो और हम क्या करते हैं, हमारे जो दुख के उपाय होते हैं वो भी झूठे होते हैं। कैसे झूठे होते हैं? हम आपसे कहें कि अब आप दुख को दूर करने के लिए क्या करते हो, तो आप क्या कहोगे? बताओ। हम क्या करते हैं? एक दुख को दूर करने के लिए, आप सोचो, आपके एक कंधे पर बोझ है और इसको हटा करके इस तरफ रख दिया जाए, क्या किया? कुछ नहीं हुआ। यहाँ दर्द हो रहा था तो यहाँ होगा। मतलब हम क्या करते हैं, हम रियल में यही करते हैं कि यहाँ का दर्द यहाँ पे, यहाँ का दर्द यहाँ पे, और दर्द का दर्द बना रहता है। और अगर पूरा दर्द मिटाना है तो यहाँ से यहाँ नहीं, यहाँ से सीधा हटाना पड़ेगा। वो चीज़ है। और हम क्या करते हैं, हम अपनी लाइफ में देखते हैं, अरे यार इस व्यक्ति के कारण दुख है। यह भी तो एक प्रकार का ज्ञान है कि वो व्यक्ति मुझे दुखी करता है। अब हम क्या करते हैं, उस व्यक्ति से दूरी बनाते हैं। 6 महीने तक कम से कम उससे बोलना नहीं है। पता चला सालों निकल गए, 20-25 साल हो गए जिससे हम बोलते ही नहीं, है ना। वो व्यक्ति से दूर होना है। किसी स्थान पे जाने से भय लगता है, यहाँ बुरा हो जाता है हमारा, तो वहाँ जाने से हम बचते हैं। किसी समय में अगर हमारा बुरा होता है तो ये उस समय में अपने घर के गेट बंद करके घर के अंदर बैठ जाते हैं। तो ऐसी चीज़ों को हम मान करके क्या करते हैं, बैठ जाते हैं। और ये भी एक तरह का अज्ञान है। और संसार में बहुत सारे प्रकार के ऐसे अज्ञान भी होते हैं जिनको शास्त्रों में क्या कहा, मूढ़ता कहा। आप लोगों ने पढ़ा होगा मूढ़ता कि मूर्खता। जैसे कौन कौन सी मूर्ता? लोक मूर्ता, देव मूर्ता, गुरु मूर्ता। हाँ, इसमें जैसे आप बहुत सारे लोग जैसे मानते हैं बिल्ली के रास्ता काटने पर अशुभ ही होता है, ये भी एक मूर्ता है, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारे जानवरों के रास्ते काटने पर अलग अलग लोग मानते हैं, है ना। इसके बाद बहुत सारी चीज़ें मानते हैं। और जब मैं आपको बताऊं इस चीज़ में रियलिटी क्या है, इस चीज़ में आप जितना मानोगे उतना आपको ऐसा लगेगा अरे ये तो गलत हो रहा है। और जितना आप नहीं मानोगे तो उतना आपको लगेगा अरे ये कुछ होता ही नहीं। समझ रहे ना। जैसे अब कोई कहे ये छींक आने से जब तक दूसरी छींक नहीं आए
तब तक क्या होता है, अशुभ होता है। अब आप सोचो, चलो बस में इसमें तो मान लिया, चलो अपनी कार में तो आप अकेले थे, पर अगर बस में हो वो बस के ड्राइवर को भी छींक आ जाती है ना, जो चला रहा है, तो वो चलाता रहता है, अगर जुकाम हो जाए तो दिन भर छींक आएगी, फिर क्या करें। ट्रेन में लाखों लोग बैठे रहते हैं, मतलब लाखों लोगों से मतलब आप ये समझ लो, एक ट्रेन में 1000-2000 आदमी तो होते हैं, ठीक है। हाँ, अब बताओ अगर एक एक व्यक्ति के छींकने पर ट्रेन को रोका जाएगा तो क्या होगा। हाँ, और कभी ऐसा होता नहीं है। और कितने उन पटरियों पे से कितने जानवर रास्ता काटते हैं, और अगर हर बिल्ली के रास्ता काटने पर वो पायलट देखे कि अरे अब तो 2 मिनट गाड़ी रोकनी पड़ेगी जब तक दूसरी ट्रेन नहीं निकल जाएगी, तो भैया क्या होगा। पर ऐसा देखा जाता है कि पूरी की पूरी ट्रेन भी निकल जाती है फिर भी सुरक्षित पहुंचती। तो इसलिए ये सब क्या है, मिथ्या मान्यताएं हैं। श्रावकाचार्य जी में कहा भी है कि क्या करना, आपगा सागर स्नान मुच्चयासिक्तास्मनाम गिरिपातोग्निपातश्च लोकमूढ़ं निगद्यते, कि आपका सागर स्नान है, नदी तालाब में स्नान करना। कैसा स्नान करना, सामान्य स्नान के लिए मना नहीं है, धर्म मानकर स्नान करना, धर्म मानकर। कैसा कि भैया हम इस नदी में स्नान करेंगे तो हमारे पाप कट जाएंगे। अरे कैसे नहीं है, अपने धर्म में भी लोग स्नान करते हैं, ऐसा है किसी में भी करते हैं। अपने यहाँ के भी कई जैन व्यक्ति भी ऐसे हैं। आप बोल रहे हो तो अपने धर्म में कौन से पानी से नहाने से, अपने धर्म में है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है। अभी सुनिए, अपने अभी अपन को क्या है पता नहीं है कि क्या क्या लोक में पिछले थे, पर ये सब क्या है, इतने सारे प्रकार का अज्ञान हम करते हैं। अभी और भी प्रकार के बहुत सारे अज्ञान होते हैं जो घर में हम मानते हैं। उल्टी चप्पल रखी है सो भैया लड़ाई होगी, कोई घर में खाली कैंची चला रहा है तो क्या होता है दादा, कुछ होता है नहीं। मैंने सुना है खाली कैंची चलाने से कुछ होता है, ऐसा माना जाता है। हाँ, वो पैर हिलाते हैं तो वो, पर देखो, हाँ, तो जो देखो मानते हैं तो ये सब क्या है, ये सब अज्ञान ही है एक तरह से, है ना। पर ऐसा नहीं कि अब हमने कह दिया ये सब अज्ञान है, तो आप बढ़िया दादी के पास बैठो और दादी देखो हम पैर हिला रहे हैं, समझ रहे, तो ऐसा नहीं करना। ये सब है अज्ञान, पर यदि कभी जैसे कोई व्यक्ति ऐसा कर रहा है तो इससे कोई दिक्कत नहीं होती है। पर हमें क्या करना है, करना नहीं है जानबूझ के, वरना हमारी क्या आदत है, चलो अब बिल्ली रास्ता काट गई सो आंख बंद करके चलाओ, अब तो आगे समझ। हाँ हाँ तो उन्होंने बोला कि बिल्ली से ज्यादा तो कुत्ते का होता है, हाँ, ऐसा बोला। और भी जानवर हो सकते हैं, मतलब ऐसे वो उन्होंने ऐसा बोला था। बिल्कुल। ऐसे देखो वास्तु में बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, पर आप ऐसा कहो कि ऐसी अपन मान्यता को मानकर बैठ जाएं, ये सब अज्ञान ही है। और अब आप सोचो, अपने अपने मन में लगाना, हम कितना अज्ञान मानते हैं। ये तो मैंने कुछ गिनाए हैं मात्र, हम सुबह से उठ करके कितने प्रकार का अज्ञान मानते हैं, ये करना वो करना अपना। पर पंडित जी, प्रद्युम्न चरित्र में क्लियर लिखा है कि जैसे जरासंध जब कृष्ण से युद्ध करने जा रहा था तो उसके साथ सारे अपशकुन युद्ध, हाँ, तो कौन कौन से हुए थे वो भी लिखे हुए हैं। हाँ, उसकी पताका उल्टी चलने लगे, हाँ, तो ये संकेत होते हैं। संकेत होते, हाँ, मतलब जो होने वाला सिर्फ उसका संकेत देते हैं। हाँ, उसके होने से अशुभ नहीं होता, नहीं, उसके होने से अशुभ नहीं होता है, एक संकेत होता है। जैसे आपके यहाँ जैसे पंचकल्याण के अज्ञान हैं,
उसको हमें बिल्कुल नहीं मानना चाहिए। और जितना अगर आप मानते हो तो जितनी जल्दी जितना जितना हो सके सो अज्ञान को छोड़ दो। और इसके बाद हम जो उपाय करते हैं ना, तो हम उपाय भी वैसे ही करते हैं, है ना। हम तो किसी व्यक्ति को दूर करेंगे, स्थान से दूर होंगे, वस्तु से दूर होंगे, ये सब हम करते रहते हैं। पर रियल में क्या करना था हमें? रियल में हमें अपने अंदर के अज्ञान को दूर करना है। अब वह अज्ञान दूर कैसे होगा बताओ? वो अज्ञान दूर कैसे होगा? ज्ञान से दूर होगा। तो हमें सही ज्ञान करना पड़ेगा, तब वह अज्ञान दूर होगा। तो सबसे पहले अगर हम सही ज्ञान की शुरुआत करेंगे तो हम क्या मानते हैं भैया? हम तो ये मानते हैं कि कहीं ना कहीं कौन करता है। चलो आप नहीं करते हो तो हमारे मन में प्रश्न आ जाता है, चलो भगवान करते हैं, है ना, होता है ना। उसके बाद प्रश्न आता है, अरे यार भगवान नहीं करते अगर, तो कर्म के कारण होता है ना। कर्म नहीं करता है, अरे हम अपने अपने काम तो हम ही कर लेते हैं, तो हम करता है। तो आगे की कक्षा में हम वही विषय समझेंगे, पर उसके पूर्व आप लोगों को इस विषय से, जो अभी तक हमारा विषय चला, उसमें कोई भी कहीं से कैसा भी प्रश्न हो आप पूछ सकते हैं। तो उसके बाद हम आगे का विषय स्टार्ट करेंगे। पंडित जी, जैसे कोई व्यक्ति, जैसे हमारे हमें कुछ भी उल्टा बोलता है या कुछ भी गलत बोलता है, तो उसे देख के हमारे मन में कुछ गलत भाव आते हैं, मतलब हमारे मन में उसके द्वेष नहीं होता है, पर उससे इस वजह से दूर रहते कि हमारे भाव खराब ना हो। उसमें कुछ गलत है? देखिए, उसमें गलत ये है कि हम ऐसा सोचते हैं कि उस व्यक्ति के कारण हमारे भाव खराब होते हैं। ना, वो बोलते हैं तभी होते हैं। कुछ नहीं हम होते। ये सोचते हैं कि चलो देखो, उसके पास ही नहीं जाएंगे, दूर रहेंगे तो हमारे भाव खराब नहीं होंगे। देखो ऐसा कहा जाता है, किसी व्यक्ति से अगर भाव खराब होते हैं तो फिर उसी व्यक्ति के कारण आपके भाव खराब होते हैं ना। तो इससे दो चार व्यक्ति भी हो सकते हैं। 2-4 व्यक्ति भी हो सकते हैं, ठीक है। पर वहीं कभी ऐसा भी होता है ना कि उन 2-4 व्यक्ति के कारण से भी आपके भाव खराब ना हो करके किसी अन्य व्यक्ति से भी भाव खराब हो जाते हैं। तो ऐसा है कि हम उन व्यक्तियों को ऐसा नहीं मान सकते उन्हीं के कारण हमारे भाव खराब हुए, क्योंकि वही व्यक्ति अगर वही 4 लोग भगवान का अभिषेक करने आ गए, आप उस समय अभिषेक देखने के लिए आए थे, तो हो सकता है आपके भाव अच्छे हो जाएं। नहीं, वो हर वक्त खराब नहीं होंगे, जब हमें कुछ बोलेगा तभी खराब होंगे। तभी खराब होंगे। तो इसीलिए इस हाँ इस यही पर्पस हो जाता है। जैसे उसने बोला कि अभिषेक के लिए, हाँ तो हम उस व्यक्ति को देखेंगे ही नहीं। हाँ भले ही नहीं हमारे देखते भाव हैं, जब हम वो भगवान मिलते का हैं, हंस अभिषेक के के लिए बोलते हैं, हम ऐसा नहीं है कि नहीं बोलते हाँ। हैं, वो वो पर्सन को हम नहीं देखते। पर है ना, यही तो सबसे बड़ा अज्ञान है। मन में ऐसी ग्लानि हो जाती है। हम यूँ सोचते हैं कि जितना हो उतना उनसे दूर रहे तो हमारे भाव खराब ना हो। पर वो तो कर ही रहे हमारे बारे में बिल्कुल नेगेटिव सही बात है कि हमें उससे, या तो मुंह पे बोल देना, पर अगर हम मुंह पे ही बोल देना। भी पाया जाता है, ठीक है। तो ऐसे हमें क्या करना चाहिए? कार्य को करना चाहिए। और कोई प्रश्न अभी तक की क्लास के बारे में? शास्त्र पढ़ते हैं, समझते, पर ग्रहण नहीं करते तो क्या करेंगे? देखो, ग्रहण नहीं करेंगे तो कुछ होने वाला नहीं। देखो, पढ़ने पढ़ने मात्र से कुछ नहीं होता है। ये पढ़ना जरूरी है, भले तुम ग्रहण मत पढ़ो खाली, ऐसे सब ऐसे बोलते हैं। फिर ऐसे तो पंडित जी से पढ़ने ही छोड़ देंगे, ये बोलते हैं हम फॉलो तो करते ही हम नहीं, तो कोई धारण भी नहीं करते, पालन भी नहीं करते। देखो, तो ऐसा नहीं है कि आप 100% पढ़ो तो 100% ही फॉलो करो, हाँ, बच्चे एग्जाम पर देते आप हैं, जितने % फॉलो कर पाओ तो उतने % फॉलो करो। पर ऐसा नहीं कहेंगे अपन कि बिल्कुल पढ़ते रहो और फॉलो नहीं करो। अगर ऐसा कह दिया जाए तो फिर पढ़ने मात्र से कोई कल्याण नहीं होगा, है ना।
अगर आप केवल डॉक्टर ही पढ़ ले कि भैया कोई मरीज आए, वो तोते वाला उदाहरण आता है ना आपको, सभी को आता हो कि तोते को क्या सिखाया जाता है, शिकारी आएगा जाल बिछाएगा उसमें फंसना नहीं। तो वो तोता क्या करता है, वो दाना, शिकारी आता है जाल बिछाता है, तोता फंस जाता है, फिर भी क्या बोलता है, शिकारी आएगा जाल बिछाएगा फंसना नहीं। वो वही बोलता रहता है और उसमें जाल में फंस जाता है। समझ आए ना? तो अपन को तोते जैसा वो रट्टू विद्या वाला काम नहीं करना है, उसको वो रटाया जाता है। समझ रहे? तो अगर ऐसा हमने रटने वाला काम किया ना तो हमारा ज्ञान कुछ काम में नहीं है। बिल्कुल पढ़ना अकेला कारगर नहीं है। अगर देखो, जो व्यक्ति स्वाध्याय करता है, जिनवाणी को पढ़ता है, उसके जीवन में जिनवाणी स्वतः आ जाती है, ये गारंटी है। अरे कैसे नहीं आती है? आप देखो, बिल्कुल आती है। आप देखना, मैं क्या बोल रहा हूँ,